तो गाइस एपिसोड का नाम था ब्रदर्स। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इस एपिसोड में हमें 3 पेयर ऑफ ब्रदर्स की स्टोरी ऑलमोस्ट कंक्लूड होती हुई दिखती है। सबसे पहले बात करते हैं येगर ब्रदर्स की। अब आप लोगों ने ज़रूर ही ये नोट किया होगा कि एरिन ज़ीक को उतना ज़्यादा भाई नहीं मानता है जितना कि ज़ीक एरिन को मानता है। और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। जब से कि ज़ीक को एरिन के बारे में पता चला था और रेनर ने बताया था कि ग्रेशर का एक और बेटा है, तभी से ज़ीक एरिन के प्रति सॉफ्ट हार्ट रखता है। और यही कारण है कि इस एपिसोड में जब एरिन उसे बिट्रे करता है तो उसका पूरी तरीके से हार्ट ब्रेक हो जाता है, इतना ज़्यादा कि वो रोने लगता है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं ग्राइस ब्रदर्स। अब इसियामा की एक बात जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को मरने से पहले एक प्रॉपर सेंड ऑफ देते हैं। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि नाइल डॉग को सेंड ऑफ मिला था। इस एपिसोड में 2 कैरेक्टर्स हैं जिनमें से एक है कोल्ट, जो कि प्रॉपर सेंड ऑफ के बाद मरते हैं। अब कोल्ट के लास्ट वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग होते हैं क्योंकि उसको भी ये पता था कि वो ज़ीक को पूरी तरह से तो नहीं रोक पाएगा, एटलीस्ट उसकी स्क्रीम को थोड़ी देर के लिए डिले करवा दे। वो ये तक कहता है कि वो ज़ीक को कभी भी नहीं समझ पाया, उसे जितने लोगों को मारना है मारे, बस फाल्को को इस रेंज से थोड़ा दूर चला जाने दे। लेकिन उसके बाद भी ज़ीक उसकी बात नहीं मानता, जिसके लिए मैं ज़ीक को ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एरिन और ज़ीक बिल्कुल मौत की कगार पे थे। ज़ीक एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने गोल के सामने किसी को भी नहीं आने देगा। कल को अगर एरिन येगर भी उसके सामने होता और उसे एरिन की ज़रूरत नहीं होती, तो मेरे को तो लगता है कि वो एरिन और अपने गोल में से अपने गोल को ही चुनता और एरिन को भी सेक्रीफाइस कर देता। और इसीलिए कोल्ट का ज़ीक को समझाना कम्प्लीटली वेस्ट था। अगर वो ज़ीक को नहीं समझाता तो भी उसका भाई तो वैसे भी बच ही जाता। और इसीलिए कोल्ट की डेथ बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक है। और फाइनली आते हैं गैलियार्ड ब्रदर्स। आप लोगों को याद होगा कि मार्सेल किस तरीके से रेनर को फ्रेम कर रहा था ताकि अपने भाई को बचा सके, लेकिन इस बात का उसे काफ़ी गिल्ट था और इसीलिए वो बार बार रेनर से माफ़ी भी मांगता था। और फाइनली वो अपनी जान का सेक्रीफाइस करता है ताकि रेनर को बचा सके। और ये बात जान के पोर्को रेनर से नफरत करने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रेनर की वजह से उसके भाई की जान गई थी। पोर्को तो रेनर से इतनी नफरत करता था कि अगर रेनर प्यास से मर रहा हो और पोर्को के पास एक गिलास पानी हो तो भी वो उसे ज़मीन पे फैलाना पसंद करेगा रेनर को पिलाने की बजाय। और इस टाइप का कैरेक्टर अपनी जान का सेक्रीफाइस करता है अपने दुश्मन को बचाने के लिए, जिसके कारण रेनर को 7वां जीवन दान मिलता है। यस गाइस, रेनर 7वीं बार मौत के मुंह से बाहर आया है। अब पिछले साल आपको याद होगा जब मार्ले की वॉर आर्क दिखाई गई थी तो वहाँ पे हर एक एपिसोड पुराने एपिसोड को सरपास कर रहा था। और इस सीज़न की भी बिल्कुल यही कहानी है और इसीलिए ये एपिसोड इस सीज़न का सबसे बेस्ट एपिसोड है। मतलब क्या एपिकनेस देखने को मिलती है। एरिन गैलियार्ड का भरता बना देता है, उसका आधा सिर कट चुका है। वहीं कार टाइटन दूर से शूट कर रही है, स्काउट थंडर स्पीयर दाग रहे हैं, मिकासा गोल घूम के 2 सोल्जर्स को मारती है, लेकिन येलिना पे अभी भी कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा एपिक सीन मेरे को लगता है जब ज़ीक सारे मिलिट्री पुलिस के सोल्जर्स को टाइटन बना देता है। उसको देख के मेरे को एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया और सीज़न 1 की याद आ गई। फिर उसके बाद जब एरिन का गला कटता है और ज़ीक के हाथ में आके उसका सिर गिरता है, वो मोमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एपिक था क्योंकि उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि टाइम स्टॉप हो गया हो और बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाया जाता है कि कौन सा कैरेक्टर किस पोजीशन में है। लेकिन ज़ीक बाद में बताता है कि एरिन की गला कटने के बाद एकदम से मौत नहीं हुई थी। अब ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लगी, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सीधे आते हैं पाथ्स पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एरिन ने अपने ट्रू इंटेंशन दिखा दिए और वो शुरू से ही ज़ीक का यूज़ कर रहा था क्योंकि वो कभी भी यूथेनेशिया प्लान पे बिलीव नहीं करता था। अब ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ये एरिन के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंसी में है, बिकॉज एरिन हमेशा से ही फ्रीडम को चाहता था। और यहाँ पे इसियामा ने बहुत अच्छी तरीके से रेफरेंस दिया बाईस्टैंडर वाले एपिसोड का, जहाँ पे कि एरिन ये जान के बहुत खुश हुआ था कि उसकी माँ इस बात से खुश है कि एरिन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे एरिन सोचता है कि वो ज़ीक को सरप्राइज करेगा, लेकिन वो उल्टा खुद ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़ीक ने अटैक ऑन टाइटन्स की दुनिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर कैरेक्टर्स को आउटस्मार्ट कर दिया है। और अगर अटैक ऑन टाइटन स्क्विड गेम है तो ज़ीक येगर बन चुका है उसका विनर, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो यूथेनाइज भी कर सकता है और उसके बाद रम्बलिंग भी करवा सकता है। आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले एपिसोड में जब ज़ीक मरकर यामिर से मिलता है तो वो एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मोमेंट था, लेकिन हो सकता है कि इसियामा उसे आगे चल के जस्टिफाई कर दें
तो इस एपिसोड में इसियामा उस इवेंट को जस्टिफाई कर देते हैं क्योंकि ज़ीक अगर उस टाइम पे यामिर से नहीं मिलता तो वो कभी भी किंग फ्रिट्ज की वाव को नहीं तोड़ पाता। तो इस एपिसोड का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि ज़ीक और एरिन की स्टोरी में कितने और प्लॉट ट्विस्ट लिखे हैं।